बिहार में एक 24 साल की लड़की के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया है। ये घटना सामने आने के बाद से ही बिहार में और पूरे देश में उबाल है। कहा जा रहा है कि निर्भया कांड जैसी ये घटना है जिसे बिहार के पूर्णिया में अंजाम दिया गया है। पूरा मामला क्या है उस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, 24 वर्षीय युवती जो बेहद गरीब परिवार से आती है, 1 साल पहले उसके पति की मौत हो गई। पिता है नहीं, घर पर गरीब और बेबस और काफी बूढ़ी माँ है। अपना घर चलाने के लिए वो लड़की ऑर्केस्ट्रा में गाने का काम करती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो डांसर है। जब वो अपना काम पूरा करके वापस आ रही थी, अपना काम पूरा करके आगे बढ़ रही थी, तो नेवालाल चौक से उसे एक गाड़ी वाले रोकते हैं। उस गाड़ी में 2 युवक सवार थे और उसे जबरन बैठा लेते हैं। पीड़िता का कहना है कि क्योंकि शाम के वक्त कोहरा हो जाता है, ऐसे में बहुत सारे लोग सड़क पर नहीं थे। पीड़िता ने विरोध करना चाहा, पर उन दोनों युवकों ने जबरन उसे गाड़ी में बिठाया। उसकी आंख और मुंह पर पट्टी बांधी ताकि ना वो देख पाए और ना वो चीख पुकार मचा पाए और अपनी मदद के लिए लोगों को बुला पाए। इसके बाद 25 किलोमीटर दूर शहर से बाहर वो आरोपी उसे लेकर जाते हैं, एक गोडाउन में लेकर जाते हैं जिसका नाम जोया ट्रेडर्स बताया जा रहा है। उस गोडाउन में ले जाकर उस लड़की को बंधक बनाते हैं। उस लड़की को जबरन शराब पिलाई जाती है और फिर उसको डांस करने पर मजबूर किया जाता है और फिर वो 6 युवक मिलकर उसके साथ बारी बारी से दरिंदगी करते हैं, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। पीड़िता के साथ 6 बार 6 अलग अलग आरोपी दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। इसके बाद 5 आरोपी वापस अपने घर को चले जाते हैं। 6ठा आरोपी, जिसका नाम मोहम्मद जुनैद बताया जा रहा है, वो दोबारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। नशे की हालत में पीड़िता के पास ही सो जाता है, जिसके बाद पीड़िता हिम्मत दिखाकर उस आरोपी के मोबाइल फोन से पुलिस को कॉल करके जानकारी देती है। पुलिस पहुंचती है तो वहां का जो मंजर था वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वहां पर चारों तरफ शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। आरोपी सोया हुआ था। पुलिस ने पीड़िता को हॉस्पिटल पहुंचाया, आरोपी को गिरफ्तार किया और अब बाकी 5 आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला सामने आने के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। और अब पूर्णिया में एक बेचारी जो अपनी जिंदगी किसी तरह मेहनत करके जीती थी, एक डांसर बेटी को 25 किलोमीटर ले जा करके बलात्कार करना, इससे बड़ा जल्लाद क्या होगा। 6 लोगों के द्वारा कानून का डर खत्म, संविधान का डर खत्म, सरकार का डर खत्म। एसपीडी ट्रायल करके इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, आरोपी मोहम्मद जुनैद, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस पर पहले भी तमाम मुकदमे चल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक उस पर सीसीए भी लग चुका है और अब एक बार फिर से वो इस घटना में आरोपी है। बाकी 5 लोगों की पहचान की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है और उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सम्राट चौधरी, जो कि गृह विभाग देखते हैं, उनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस साल की शुरुआत से ही तमाम घटनाएं आ चुकी हैं। खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो चुका है। पटना में हॉस्टल में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो चुका है। जहानाबाद में भी बलात्कार के बाद हत्या जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और उसके बाद पूर्णिया में गैंगरेप जैसी घटना भी सामने आ चुकी है। मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आया है। स्वीटी सहरावत, जो कि पूर्णिया एसपी हैं, उनके मुताबिक मामले में अब तक जुनैद की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 5 अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। एफआईआर में 70(1) की धारा लगाकर सामूहिक गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने जैसे संगीन जुल्म लगाए गए हैं। पीड़िता को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वहीं फीमेल एक्टिविस्ट योगिता भयाना का भी मामले को लेकर पोस्ट सामने आया, जिसमें वो लिखती हैं, 24 वर्षीय युवती का अपहरण कर गोदाम में गैंगरेप।
जबरन शराब पिलाई गई, रात भर पीड़िता से हैवानियत किया। पीड़िता राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्णिया में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। एक गरीब परिवार की बेटी जिसे मजबूरी ने घर से दूर शहर भेजा था, आज अपनों के अभाव और दरिंदों की दी हुई असहनीय पीड़ा के साथ अस्पताल के बिस्तर पर न्याय की उम्मीद में पड़ी है। पुलिस अब फरार 5 अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मुख्य आरोपी पंचायत का उप मुखिया मोहम्मद जुनैद, सत्ता में बैठे दरिंदों पर सख्त कार्रवाई कब? जो मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद है वो पंचायत का उप मुखिया भी बताया जा रहा है, जो कि पहले भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है। मोहम्मद जुनैद अब पुलिस की गिरफ्त में है, कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जब तमाम पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे तो साफ साफ शब्दों में कहा कि बेटी के साथ कोई सौदा नहीं, कोई धर्म नहीं, बेटी बेटी है। और वो इस तरीके से ये बात कहते हैं और बिहार की सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर कब आप इन मामलों पर एक्शन लेंगे, आखिर कब इन मामलों में कमी देखने को मिलेगी। बीते कई दिनों से बिहार में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद सम्राट चौधरी जो कि गृह विभाग के कर्ता धर्ता है, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सम्राट चौधरी जब इनको गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वो अब क्राइम खत्म करके रहेंगे, लेकिन बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर के सवाल उठ ही रहे हैं और साथ ही साथ अब कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर तब भी ठीक था, लेकिन जैसे ही ये गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ में गया, गुंडा राज बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर घटना को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। मामले में लगातार एक्शन जारी है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी जो हमने आपको बताई है वो कई मीडिया रिपोर्ट्स ने कवर की है और उसके हवाले से हमने आप तक ये कई जानकारियां पहुंचाई हैं। अब इसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।